नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं एसपी बरेली। अर्ज किया है, सदियों से था जो जहर भरा, अब जाके बाहर आया है। सदियों से था जो जहर भरा, अब जाके बाहर आया है। अंदर से तुम ऐसे ही थे, लोग कहते थे शायर आया है। भोसड़ी के। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं मुनव्वर राणा की, जिन्होंने हाल ही में फ्रांस पर हुई हिंसा का बयान दिया है, जो किसी देशद्रोही से कम नहीं। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे भारत देश की, जिसको इंटॉलरेंस करने के लिए चच्चा ने पूरी कोशिश की थी अवार्ड ऑफिस करके। लेकिन ओ भोसड़ी वाले चाचा, ये हिंदुस्तान है। यहाँ मिट्टी में नहीं, कड़कड़ में भगवान बसते हैं। यहाँ पेड़ों की पूजा की जाती है, नदियों को भी नमन करते हैं। यहाँ बंदर में भी, फूल में भी, पत्थर में भी, गाय में भी भगवान देखे जाते हैं। मतलब इन सब के सामने भी ना हमारा हाथ जोड़ने के लिए उठता है। काटने की तो बात ही छोड़ो। माँ बाप की कार्टून की बात सुनकर भड़क जाते हो, लेकिन वही गाय जो माता समान है, जिसको लोग काटते हैं तो बुरा लगता है क्या? जस्ट आस्किंग। वही गाय जिसका दूध बच्चे माँ के बाद सबसे ज्यादा पीते हैं और बड़े होते हैं, उनको काटने पे बुरा लगता है क्या? जस्ट आस्किंग। इतने सब होने के बाद भी देश में शांति से रह रहे हो, जो बकना है बक रहे हो, फिर भी आपको देश इंटॉलरेंस कैसे लगा बे? अरे ओ भोसड़ी वाले चच्चा, कुछ समझ में आ रहा है? थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, वरना रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। रेस्ट एंड पीस हो जाएंगे। लेकिन चच्चा जिंदगी भर गाते रहे कि ISI तो केवल हमारे घर के बर्तनों पर लिखा है। हम सब मानते भी रहे, लेकिन अच्छा होता कि अगर ये गर्दन काटने वाला जोश मुंबई में हुए हमलों के बाद कसाब पे आया होता, तो इनका हमको जल्दी पता चलता। अच्छा लगता कि इतना गला काटने वाला जोश चच्चा को मुंबई ब्लास्ट करके भागने वाले दाऊद इब्राहिम के लिए आया होता, तो इनका तो हमको और जल्दी पता ही चल जाता। अच्छा होता कि काश चच्चा की आंखें कश्मीर में लाखों पंडितों के घर छोड़कर भागने पर मजबूर करने वाले आतंकियों के लिए भी आया होता। काश चच्चा पान खाते पाकिस्तान, बांग्लादेश के हिंदुओं, जिनके घर और मंदिर रोज तोड़ दिए जाते हैं, उनके लिए भी उठते तो इनका पता हमको जल्दी ही चल जाता। कार्टून पर गला काटने का समर्थन करने वाले चच्चा, अरे ओ भोसड़ी वाले चाचा, जरा ये बताएं कि जब मकबूल फिदा हुसैन ने हिंदू देवी देवताओं की अश्लील तस्वीरें बनाई थी, मकबूल फिदा हुसैन के पीछे तलवार लेके दौड़े थे क्या? किसी ने देखा था? जस्ट आस्किंग। तलवारें छोड़ो, चच्चा ने क्या इस घटना के बाद कोई अवार्ड लौटाने की कोशिश करी? बात करते हो भोसड़ी के। ये तो यही करेंगे, क्योंकि ये भड़वे हैं भोसड़ी के। लेकिन हमारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के चैंपियन कहाँ हो बे? दिखाई नहीं दे रहे भोसड़ी के। हाँ, जिनके सामने अगर आदमी राम राम जी करके बात कर ले एक दूसरे से, तो फौरन ट्वीट करेंगे कि देश में फांसीवाद आ गया है। वो देखो राम राम कर रहा है। जिनके सामने अगर आदमी शंख भी बजा देना, तो इनकी वही समझ गए ना। खैर छोड़ो, इनकी जो ज्ञान की धारा है, जो रक्षाबंधन से लेके दिवाली और होली से लेके नवरात्रि को क्रिटिसाइज करने में धारा प्रवाह बहती रहती है। ऐसे में हमारे जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के चैंपियन है ना, जो एथिस्ट बन के नाटक करते हैं और हमारे देवी देवताओं के मजाक उड़ाते हैं, वो अचानक से धर्म सेंसिटिविटी की बात करने लगते हैं। चुल्लू भर पानी ले लो। भारत तेरे टुकड़े होंगे, हिंदुत्व की कब्र खुदेगी, जिस तरह के नारे लगाने वालों को अचानक से याद आ रहा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की एक सीमा होती है। पता ही नहीं था।
पहले बताना था चच्चा, कहाँ थे तुम? चच्चा, अरे ओ चच्चा भोसड़ी के। हमारे देश के तमाम दोगले लिबरल्स MF हुसैन से लेके ओवैसी तक जो घटिया बयान का जस्टिफाई करते आए हैं, वो एकदम से यू टर्न मार के जमीन में सर गाड़ के शुतुरमुर्ग बन रहे हैं। और फिर जब चुनाव आते हैं ना, और लोग इनके समर्थक नेताओं को वोट करके आते हैं, तो ये लोग छाती और दीवार से मारकर चूड़ियां तोड़ते हैं और कहते क्या है, EVM हैक हो गया। निहायते चूतिया हो बे, कौन सा गोबर खाते हो बे? कहाँ से आते हो साले? जमीन से निकलते हो या आसमान से आते हो भोसड़ी के? देखो भैया, इज्जत है ना तो सबके देवी देवताओं का है, सबके पैगंबरों का है। कार्टून गलत है तो सबके गलत है, लेकिन जो तुम्हारे सेलेक्टिव दोगलापन है ना, ये इन मुद्दों को बढ़ जाने का सबब है। हम कार्टून का समर्थन नहीं कर रहे हैं, हम इन बुद्धिजीवियों के दोगलेपन को हाईलाइट कर रहे हैं। और भैया, रही बात फ्रांस की ना, तो फ्रांस हमारे देश को राफेल दे रहा है, आपके डिफेंस को मजबूत कर रहा है, और आप फ्रांस को बॉयकॉट करने की बात करते हैं। चच्चा, अरे ओ भोसड़ी वाले चाचा। और मातर चोद वाले भी। चलो ये भी बता देते हैं बेटा कि फ्रांस स्पेस प्रोग्राम में हमारा सबसे पुराना पार्टनर है, और आप उसके राष्ट्रपति की गर्दन काटने की बात करते हो, उससे संबंध तोड़ने की बात करते हो। अगर उससे संबंध तोड़ लें तो बनाए किससे बे? पाकिस्तान से, जो पिछले 70 साल से हमारे देश में आतंकी हमले करवा रहा है, आतंकी भेज रहा है, उससे। जो साला खुद भिखारी है, खाने को नहीं है, $2 बिलियन सऊदी अरब का बाकी है, इसका प्रिंस बार बार नोटिस भेज रहा है कि कब लौटा रहे हो। भोसड़ी वाले के पास कुछ है ही नहीं। अपने हलाला से पैदा हुए बाप चीन से मांग रहा है, उससे संबंध बना लें, या फिर टर्की से संबंध बना लें, जो कश्मीर मुद्दे पे हमारे खिलाफ खड़ा है। बात करते हो भोसड़ी। और रही बात देश की राजनीति की, तो देश की राजनीति के बारे में जनता सब जान रही है, जनता को सब पता है, जनता सब देख रही है, जनता सब समझ रही है। और हाँ, आखिरी बात, बुद्धिजीवियों को जितने जल्दी भरोसा हो जाए उतना उनके लिए ही ठीक है, उतना उनके लिए ही बेहतर है, क्योंकि हैक EVM नहीं, इनका दोगलापन है, इनकी पैदाइश ही। खैर छोड़ो बेटा, ये हिंदुस्तान है, यहाँ सभी मजहब के लोग अच्छे से रहते हैं, यहाँ भड़काऊ बयान नहीं देना चाहिए। अगर देश में रहना है तो देश के साथ खड़ा होना है, ना कि देश के खिलाफ। अगर ये वीडियो पसंद आया हो या ना पसंद आया हो, जो भी हो, जैसा भी हो, आपकी सोच के ऊपर है। आप किस नजर से देश को देख रहे हैं, आप कमेंट में जरूर लिखें। आप लाइक करें या डिसलाइक करें या फिर कमेंट करें, लेकिन करें जरूर, ताकि हमें पता चले कि आप देश के लिए क्या सोच रखते हैं, क्या मायने रखते हैं, आपसे देश को क्या उम्मीद है। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुत्व, जय श्री राम।